मातम की तस्वीरें सुल्तानपुर जिले से आई हैं, जहां एक अस्पताल की लापरवाही ने एक परिवार की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। रोता भी लगता ये शख्स अपनी मां का इलाज करवाने इस अस्पताल में पहुंचा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डॉक्टरों की लापरवाही उसकी मां की मौत की वजह बन जाएगी। जी हाँ, अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उस महिला की मौत हो गई। सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल, गणापुर, बल्दी राय, सुल्तानपुर। एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों के हर सपने को यहां पंख दिए जाते हैं। एडमिशन ओपन, संपर्क करें। ये केवल व्यापार बना के रखे हैं। सुल्तानपुर में लूट मची हुई है मेडिकल के क्षेत्र में। ये लोग पहले जिला अस्पताल में बैठते हैं, उसके बाद अपना हॉस्पिटल बना लेते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल बना के तब ये नए नए बच्चों को ले के केवल व्यापार कर रहे हैं। डॉक्टरों की लापरवाही बयां करता ये मामला सुल्तानपुर जिले के हनुमंत हॉस्पिटल से आया है। यह अस्पताल शहर के बीचों बीच मौजूद है। बात गुजरी 12 मई की है। सुल्तानपुर के कुड़वार थाना इलाके के महाराजगंज के रहने वाले अमरीश अग्रहरी की मां शिव कुमारी को पित्त की थैली में पथरी की शिकायत थी। लिहाजा डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन करते हुए पित्त की थैली निकलवाने की सलाह दी, जिस पर अमरीश ने मां शिव कुमारी को हनुमंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया। परिजनों के मुताबिक शाम को अस्पताल प्रशासन ने बाहर से डॉक्टर मोहम्मद रजा को बुलवाकर बुजुर्ग मां का ऑपरेशन करवा दिया। बेटे अमरीश का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उनकी मां को देखने कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। उसमें डॉक्टर मानसी तोमर बैठती हैं, वहाँ पे उनको दिखाए तो बोली ऑपरेशन करवा लो। तो कल कितनी तारीख थी? 15। कल सुबह 10 बजे हम लेके आए, उनको एडमिट करवाए। एडमिट करवाने के बाद शाम को उन्होंने ऑपरेशन करवाया। डॉक्टर मोहम्मद रजा को बुलाते हैं, कोई हैं हम नहीं जानते, हाँ बुलाते हैं। उनका ऑपरेशन किए, उसके बाद कोई झांकने नहीं आया, केवल नर्स के भरोसे छोड़ दिए। अगले ही दिन नर्स मरीज के पास पहुंची। परिजनों के मुताबिक नर्स ने पट्टी बदलकर माताजी से चलने को बोला, जिस पर परिवार की मदद से उन्हें चलाया भी गया। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग मां शिव कुमारी ने कुछ कदम आगे बढ़ाए तो उनकी सांस फूलने लगी। उन्हें तुरंत ही बेड पर लिटा दिया गया। तीमारदारों ने कहा कि माताजी का बीपी चेक करिए, लेकिन नर्स मरीज का बीपी चेक नहीं कर पा रही थी, जिससे परिजन परेशान हो गए। अमरीश का आरोप है कि बार बार कहने के बावजूद कोई डॉक्टर उनकी मां को देखने नहीं पहुंचा, और जब काफी देर के बाद डॉक्टर पहुंचे तो वाकई बहुत देर हो चुकी थी। जी हाँ, बुजुर्ग मां शिव कुमारी की मौत हो चुकी थी। 10 बजे हम बात किए, मेरी अम्मा बात की। उसके बाद एक नर्स आई, बोली ऐसा है कि लो पट्टी बदल दें, उसके बाद चलवाना पड़ेगा इनको। वो चलवा दी। तुरंत मेरी माँ हांफने लगी, तो हम बुलाए तो 3-4 बार बीपी चेक कर रही हैं, कह रही हैं बीपी चेक नहीं हो पा रहा है बीपी। फिर हमने कहा किसी सीनियर को बुलाइए, कहीं नहीं नहीं हम देख लेंगे, ऐसा होता है ऐसा होता है। उसके बाद कई बार ऐसा की तो हमने कहा नहीं बुलाओ जल्दी। तो डॉक्टर DB सिंह यहाँ बैठते हैं, वो गए वहाँ पे, देखे ओके, कहने लगे इनको तो लेके जाना पड़ेगा गोमती हॉस्पिटल। अरे हमने कहा ऐसे कैसे लेके जाएं हम? बोले नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद, हाँ हमको लगभग टाइम 12 के लगभग रहा होगा, तो उन्होंने डॉक्टर DB सिंह ने बताया कि ख़त्म हो चुका। बुजुर्ग मां की मौत की खबर जैसे ही परिवार को मिली तो हाहाकार मच गया। परिजन डॉक्टर पर ही लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। पूरे अस्पताल में रोने पीटने की आवाजें गूंजने लगी, लेकिन तमाम बातचीत के बावजूद डॉक्टर कहीं से भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। ये तो देखिए, ये आपका कहना है। आपको अगर इसके बारे में कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेट कराना है कि क्या दिक्कत थी, तो उसके लिए पोस्टमार्टम प्रोसेस है आपके पास, उसके लिए आप वो करा सकते हैं। पोस्टमार्टम अगर होगा जो कल ऑपरेशन किए थे वो तो डॉक्टर रजा हमारे यहाँ ऑन कॉल सर्जन है, ऑन कॉल ही पेपर लगा है, और वो सर्जरी के टाइम पे ही आते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे कि कलेक्शन आ रहा है कभी मरीज का, अभी सुबह जब दिक्कत हुई तो क्यों वो नहीं आए? तो मैं तो तुरंत पहुंचा ना वहाँ पे। नहीं तो वो क्यों नहीं आए? वो नहीं तो पेशेंट उनके मेडिकल इमरजेंसी जो होती है सर, वो सर्जन ही है। महिला की मौत के बाद काफी देर तक हंगामा चलता रहा।
फिर मौके पर पुलिस पहुंची और समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से मां की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ऐसा आरोप है ये कोई पहला मामला नहीं जब हनुमंत अस्पताल पर इस तरह के इल्जाम लगे हैं, बल्कि इससे पहले भी मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ के तमाम इल्जाम अस्पताल पर हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिर पुलिस इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। सुल्तानपुर से NDTV भारत के लिए निसार खान की रिपोर्ट।